एक बार पुनः आप सबका हमारी यूट्यूब चैनल सक्सेस गुरुकुल में स्वागत है, जहां हम आज करेंगे इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित एक आईएमपी टॉपिक को कवर। तो आज का जो टॉपिक लिया गया है वो संबंधित है इंडस्ट्री अर्थात उद्योग से संबंधित टॉपिक। उद्योग सेक्टर से जितने भी आईएमपी प्रश्न बनते हैं वो सभी आपको इस पीडीएफ में आज मिलने वाले हैं। हमने इससे पहले 10 से ज़्यादा क्लास कर रखी है ज्योग्राफी की, तो इसमें से हमने लगभग एक सीक्वेंस में ही क्लास करी है ताकि आप पूरे सब्जेक्ट का एक रिवीजन कर सकते हैं। तो अगर आप सभी ने पूरे वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो 1 से लेकर वीडियो लास्ट तक पूरे सभी देख लें। इसमें आपका पूरा सब्जेक्ट तैयार हो सकता है। और ये जितने भी इसमें क्वेश्चन है वो सभी बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन ही हैं, क्योंकि ये एनसीईआरटी सार संग्रह है और क्वेश्चन यहीं से सभी के सभी पूछे जाते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से पूछे जाने की संभावना रहती है, इससे बाहर जाने की संभावना बहुत कम रहती है। तो आप अगर इस पीडीएफ को पढ़ लेते हैं और इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो वीडियो देखने के बाद आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, जहां से इसकी पीडीएफ भी मिल जाती है, तो उस पीडीएफ को भी एक बार ज़रूर पढ़ लिया करें। आइए देखते हैं प्रश्नों को कि स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए कौन सी धातु प्रयोग की जाती है। तो स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए 3 धातुएं मिक्स की जाती हैं, जिनमें है मैग्नीज, क्रोमियम और निकेल। मैग्नीज, क्रोमियम और निकेल के मिश्रण से क्या तैयार होता है? स्टेनलेस स्टील तैयार किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दुर्ग में स्थित भिलाई स्टील संयंत्र, दुर्ग अर्थात छत्तीसगढ़ में भिलाई स्टील संयंत्र जो है वो किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? तो भिलाई स्टील संयंत्र को जो स्थापित किया जाता है वो किया जाता है रूस अर्थात रशिया की सहायता से, क्योंकि भलाई का कार्य कौन कर रहा है? तो भलाई का कार्य करता है हमारे लिए रूस। तो भिलाई स्टील संयंत्र, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भिलाई स्टील संयंत्र किसकी सहायता से स्थापित होता है? तो वो है रूस की सहायता से। अगला प्रश्न आता है कि भारत में लौह इस्पात कारखानों की अब स्थिति के बारे में देख लेते हैं। कौन कौन से लौह अयस्क कारखाने हैं और उन लौह अयस्क कारखानों में लौह अयस्क की प्राप्ति का स्रोत कहाँ से है? पहला ये है जमशेदपुर जो कि कहाँ है? झारखंड में है। तो यहाँ जो लौह अयस्क की प्राप्ति होती है वो होती है उड़ीसा के गुरु महिसानी और मयूरभंज की नोआमुंडी खानों से। तो जमशेदपुर लौह संयंत्र के लिए जो है उड़ीसा की गुरु महिसानी की खान और मयूरभंज की नोआमुंडी की खानों से लौह अयस्क प्राप्त होता है। बर्नपुर जो कि कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। तो इसके लिए बर्नपुर लौह संयंत्र के लिए छोटा नागपुर पठार और उड़ीसा की क्योंझर की खान से क्या है? लौह अयस्क प्राप्त होता है। बर्नपुर कहाँ है? तो पहला तो इंपॉर्टेंट है कि बर्नपुर है वेस्ट बंगाल में। अब बर्नपुर को लौह अयस्क की प्राप्ति की जाती है छोटा नागपुर पठार तथा उड़ीसा के क्योंझर खानों से। आता है नेक्स्ट प्रश्न भद्रावती कहाँ है? तो भद्रावती है कर्नाटक में। भद्रावती कर्नाटक राज्य में लौह संयंत्र स्थित है और यहाँ का जो लौह अयस्क प्राप्त होता है वो बाबा बूदन की पहाड़ी से प्राप्त होता है। फिर आता है दुर्गापुर है वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में स्थित भी है, बर्नपुर भी और दुर्गापुर भी। तो दुर्गापुर में जो लौह अयस्क की प्राप्ति होती है वो छोटा नागपुर पठार और उड़ीसा से प्राप्त किए जाते हैं लौह अयस्क। फिर आता है राउरकेला जो है यह लौह संयंत्र, यह राउरकेला जो है ये स्थित है, कहाँ स्थित है इसके बारे में? उड़ीसा में ही संभवतः स्थित है। और यहाँ जो लौह अयस्क प्राप्त होता है वो होता है उड़ीसा के क्योंझर बुनाई क्षेत्र से। भिलाई छत्तीसगढ़ में स्थित है और यहाँ लौह अयस्क प्राप्त होता है डल्ली राजहरा क्षेत्र से। फिर आता है बोकारो जो कि झारखंड में स्थित है और यहाँ जो है उड़ीसा से लौटती खाने बैगनों के द्वारा क्या है? यहाँ लौह अयस्क प्राप्त होता है। विशाखापट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित लौह अयस्क संयंत्र है और यहाँ लौह अयस्क प्राप्त होते हैं कहाँ से? बैलाडीला के खानों से। बैलाडीला की खान स्थित है छत्तीसगढ़ में। पारादीप लौह संयंत्र है उड़ीसा में और यहाँ भी उड़ीसा से क्योंझर और बुनाई क्षेत्र जो है वहाँ से लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि कौन सा उद्योग भारत के लिए सबसे अधिक विदेशी मुद्रा का अर्जन करता है? तो सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाला उद्योग है भारत का लौह एवं इस्पात उद्योग। लौह एवं इस्पात उद्योग जो है सबसे अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। छत्तीसगढ़ में कोरबा किसके लिए प्रसिद्ध है? छत्तीसगढ़ में जो कोरबा है वो एल्युमिनियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है।
भारत में रूस के सहयोग से भिलाई, ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर, जर्मनी के सहयोग से राउरकेला इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई है। तो तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। भिलाई किसकी सहयोग से हुआ है? तो भिलाई हुआ है रूस के सहयोग से। ब्रिटेन दुर्गापुर जो हुआ है वो ब्रिटेन की सहायता से हुआ है। और जो ये राउरकेला है, राउरकेला होता है जर्मनी के सहयोग से। तो तीनों आप एक नोट में लिख लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं कि भारत का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है? भारत का सबसे ज़्यादा प्राचीन उद्योग देखा जाए तो वो कौन है? वो है सूती वस्त्र उद्योग, जो कि इसका पहला कारखाना 1818 में जो है कोलकाता के फोर्ट क्लस्टर में लगाया गया था। तो सबसे प्राचीन उद्योग जो है वो सूती वस्त्र उद्योग है और सबसे प्राचीन समय से ये चला आ रहा है। चुनार किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? चुनार जो क्षेत्र है ये प्रसिद्ध है सीमेंट उद्योग के लिए। सीमेंट का मुख्य संगठक कौन सा है? मतलब सीमेंट किस पदार्थ से बनाई जाती है? तो वो है खनिज चूना पत्थर। चूना पत्थर के द्वारा क्या है? सीमेंट बनाया जाता है। मध्य प्रदेश का कौन सा नगर कीटनाशक उद्योग के प्रसिद्ध है? तो मध्य प्रदेश में 2-3 नगर हैं ऐसे जो कीटनाशक के लिए प्रसिद्ध हैं। एक तो होता है कौन? भोपाल, दूसरा है सागर। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि भारत में रबर उद्योग कहाँ स्थित है? तो भारत में रबर उद्योग के लिए फेमस है पणजी। टिस्को संयंत्र कहाँ स्थित है? टिस्को संयंत्र कहाँ स्थित है? टिस्को संयंत्र जो है वो झारखंड जमशेदपुर में स्थित है और इसकी जो स्थापना हुई थी 1907 में हुई थी। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। टिस्को की स्थापना 1907 में, और कहाँ है इसका संयंत्र? तो है जमशेदपुर में। फिर आता है प्रमुख एल्युमिनियम उत्पादक कंपनियां एवं उनके प्रमुख केंद्र। प्रमुख एल्युमिनियम उत्पादक कंपनियों के बारे में देख लेते हैं। ये सभी कंपनियां जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं और किस देश के सहयोग से स्थापित हुई हैं ये इंपॉर्टेंट है, और कहाँ इनका केंद्र है। तो पहली कंपनी है एल्युमिनियम की, वो है बाल्को। बाल्को जो है वो सोवियत संघ रूस की सहायता से स्थापित की जाती है। बाल्को का प्रमुख केंद्र है कोरबा छत्तीसगढ़ और रत्नागिरी महाराष्ट्र। कोरबा छत्तीसगढ़ और रत्नागिरी महाराष्ट्र में बाल्को कंपनी का प्रमुख केंद्र है, और बाल्को जो है वो सोवियत संघ रूस की सहायता से स्थापित की जाती है। फिर आती है नाल्को। नाल्को फ्रांस की सहायता से होती है। नाल्को की स्थापना जो है फ्रांस देश के सहयोग से हुई है, और ये है दामनजोड़ी और अंगुल उड़ीसा। दामनजोड़ी और अंगुल जो कि उड़ीसा के शहर हैं, और यहाँ इनका प्रमुख केंद्र है। फिर आती है हिंडाल्को। हिंडाल्को होती है संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से। अमेरिका के सहयोग से कौन लगाई गई है? हिंडाल्को। हिंडाल्को कहाँ है? रेणुकूट उत्तर प्रदेश में है। इंडाल्को। फिर आता है इंडाल्को। इंडाल्को किसके सहयोग से है? तो इंडाल्को है कनाडा के सहयोग से, और ये जो है इसका प्रमुख केंद्र है जे नगर वेस्ट बंगाल में है, मोरी झारखंड में, और अलाइवे केरल में। तो जे नगर वेस्ट बंगाल, मोरी झारखंड और अलाइवे केरल में क्या है? इंडाल्को एल्युमिनियम कंपनी का संयंत्र स्थापित है। अब इंडाल्को किसके सहयोग से है? तो वो है कनाडा देश के सहयोग से स्थापित किया गया है। फिर आता है माल्को। माल्को किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ है? तो माल्को हुआ है इटली के सहयोग से, और इसका जो संयंत्र केंद्र स्थापित किया गया है वो कहाँ है? मेट्टूर चेन्नई में। और एक और है सलेम तमिलनाडु में। सलेम तमिलनाडु में और मेट्टूर चेन्नई में क्या है? माल्को का केंद्र स्थापित है। फिर आता है अंतिम वेदांता। तो वेदांता जर्मनी के सहयोग से स्थापित की गई एल्युमिनियम कंपनी है, और ये जो वेदांता का केंद्र है वो है कहाँ? झारसुगुडा में। झारसुगुडा में लगाया गया का वेदांता का संयंत्र। तो ये सभी कंपनियों के नाम याद रखिए, कौन किसके सहयोग से स्थापित हो रही है और कौन कहाँ है। तो बाल्को कहाँ है? ये है कोरबा छत्तीसगढ़ और रत्नागिरी महाराष्ट्र में, और सोवियत संघ की सहायता से लगी। नाल्को है दामनजोड़ी और अंगुल उड़ीसा में है, और ये फ्रांस के सहयोग से लगी। हिंडाल्को वेरी इंपॉर्टेंट। हिंडाल्को है रेणुकूट उत्तर प्रदेश में, और यह अमेरिका के सहयोग से स्थापित हुई। इंडाल्को लगती है कनाडा के सहयोग से, और ये लगती है कहाँ? जे नगर वेस्ट बंगाल, मोरी झारखंड और अलाइवे केरल में इसका केंद्र है। फिर आता है माल्को। तो माल्को कहाँ के है? तो माल्को लगती है इटली के सहयोग से, और ये कहाँ है? साउथ में है। एक तो मेट्टूर चेन्नई में, दूसरा कहाँ है? सलेम तमिलनाडु में। फिर एक है अंतिम वेदांता। वेदांता लगती है जर्मनी के सहयोग से, और ये है झारसुगुडा में। अब आते हैं अन्य प्रश्नों को देखते हैं। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र जो है वो कहाँ लगाता है? वो सिंदरी झारखंड में।
सिंदरी तो इसे बिहार में है, पर यहाँ झारखंड लिखा है। सिंदरी जो है, सिंदरी बिहार या झारखंड में प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था। भारत का प्रथम जूट कारखाना, भारत का प्रथम जूट कारखाने की स्थापना 1855 में कोलकाता के पास रिसरा नामक शहर में स्थापित की गई। तो प्रथम जूट कारखाने की स्थापना कब हुई? 1855 में होती है। और कहाँ होती है? तो कोलकाता के पास रिसरा शहर में इसकी स्थापना हुई थी। सहकारिता क्षेत्र का भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कहाँ है? तो सहकारिता क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना लगता है फूलपुर, उत्तर प्रदेश में। फिर आता है वर्ष 1818। वर्ष 1818 में प्रथम सूती वस्त्र कारखाना, वर्ष 1818 में प्रथम सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो कोलकाता के निकट फोर्ट ग्लस्टर में, कोलकाता के निकट फोर्ट ग्लस्टर में प्रथम सूती वस्त्र कारखाना वर्ष 1818 में लगाया गया। वह भारत में कौन सा उद्योग है जो पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है? तो कागज उद्योग में क्या है? सबसे अधिक पानी की मात्रा आवश्यक होती है। पेट्रोकेमिकल्स का उत्पादन सबसे बड़ा केंद्र कहाँ है? तो पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा कारखाना है जामनगर, गुजरात में। नेक्स्ट आता है स्वतंत्रता पूर्व स्थापित लौह अयस्क के कारखाने कहाँ हैं? स्वतंत्रता पूर्व से स्थापित होने वाले लौह कारखानों में महत्वपूर्ण है कुल्टी है, जो कि कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। कुल्टी, हीरापुर और बर्नपुर, ये तीन कहाँ के हैं? वेस्ट बंगाल के हैं। तीन वेस्ट बंगाल के प्रमुख लौह इस्पात कारखाने, क्योंकि जब अंग्रेजों का शासन था तो उस समय जो है बंगाल प्रमुख केंद्र हुआ करता था। तो उन्होंने 3 लौह इस्पात कारखाने लगाए थे वेस्ट बंगाल में। एक तो था कुल्टी, दूसरा था हीरापुर, तीसरा था बर्नपुर। तो ये 3 कहाँ थे? बंगाल के थे। फिर एक संयंत्र लगाया गया था कहाँ? साकची, झारखंड में। साकची झारखंड में लगाया गया कब? 1907 में। और एक और भद्रावती कर्नाटक में कब लगा? 1823 में। तो भद्रावती लौह इस्पात कारखाने की स्थापना 1823 में कर्नाटक में और भद्रावती में हुई थी। पहला वाला याद रखिए, पहला वाला कौन सा है? कुल्टी है। कुल्टी की स्थापना कब हुई थी? तो वेस्ट बंगाल 1874 में। और ये भी इम्पोर्टेंट है, भद्रावती 1823 में कर्नाटक में। फिर आता है अगला क्वेश्चन कि कुटीर उद्योगों के विकास हेतु कुछ सरकारी संस्थाएं स्थापित की गई। उनके बारे में सभी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ को आप याद कर सकते हैं। कुछ में से पहला याद करिए, अखिल भारतीय जो खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड है, अखिल भारतीय खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 1954 में होती है। और एक ही बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अर्थात सिडबी की स्थापना जो है 1990 में हुई और सिडबी का मुख्यालय जो है वो लखनऊ में है। तो इस सिडबी को याद रखिए। और भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड 1954 में। बाकी इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, रखना हो तो इसको भी याद रख सकते हैं कि कुटीर उद्योग बोर्ड 1948 में। बाकी पॉइंट्स को स्किप कर सकते हैं। फिर आता है लौह इस्पात उद्योग में लौह अयस्क कोकिंग कोयला तथा चूना पत्थर का अनुपात क्या होता है? तो लौह अयस्क कोकिंग कोयला और चूना पत्थर का अनुपात होता है 4:1। 4:2:1 के अनुपात में क्या होता है? लौह अयस्क 4 होता है, कोकिंग कोयला 2 और फिर चूना पत्थर 1 की मात्रा में लौह इस्पात उद्योग में इनका अनुपात होता है। प्रथम औद्योगिक नीति, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि प्रथम जो औद्योगिक नीति की घोषणा है वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा कब की गई? अप्रैल 1948 में। अप्रैल 1948 में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा उस समय के जो उद्योग मंत्री थे भारत के श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के द्वारा की गई थी। वर्ष 1904 में देश का प्रथम सीमेंट कारखाना, वर्ष 1904 में देश का प्रथम सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित होता है? तो प्रथम सीमेंट कारखाना की स्थापना चेन्नई, तमिलनाडु में होती है। फिर आता है किस शहर को इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग की राजधानी के नाम से जाना जाता है? इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के लिए जो सबसे प्रसिद्ध भारत का शहर है वो कौन सा है? बेंगलुरु है। बेंगलुरु को शहर को इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग की राजधानी के नाम से जाना जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कोयम्बटूर को। जबकि भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं किसे? कानपुर को। नेक्स्ट है सुपरफास्फेट उर्वरक का पहला कारखाना। सुपरफास्फेट उर्वरक का पहला कारखाना कहाँ लगता है? तो वो लगता है रानीपेट, तमिलनाडु में।
अब आइए देखते हैं 10 महत्वपूर्ण कंपनियों के महारत्न कंपनियों के बारे में। तो महारत्न कंपनियों से संबंधित पहले भी प्रश्न पूछे गए हैं। इसमें से 10 में से आपको 3 दे देगा और पूछ देगा कि एक कौन सी महारत्न कंपनियां नहीं है। तो इसमें अब 10 तो ये पहले थी, वर्तमान में इनकी संख्या बढ़कर अब कितनी हो चुकी है, तो वर्तमान में इनकी संख्या 14 हो गई, 14 हो गई है। तो 10 यहाँ पढ़ लेते हैं, 10 फिर आगे पढ़ेंगे, जब नवरत्न कंपनियों के बारे में पढ़ेंगे तो उन्हें बता देंगे कि अब महारत्न कंपनी में शामिल हो चुकी है। तो पहली महारत्न कंपनी कौन सी है? पहली महारत्न कंपनी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड जो कि 2010 में स्थापित दर्जा इसको मिलता है महारत्न कंपनी का। 1964 में स्थापित हुई थी और नई दिल्ली में। तो ये ज़्यादा समय और आपको ये दर्जा कब मिला ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप याद रखिए कौन सी महारत्न कंपनी है। फिर दूसरी महारत्न कंपनी है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, NTPC है। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन जो है एक महारत्न कंपनी है। फिर है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। फिर है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड क्या है? यह एक महारत्न कंपनी है। फिर है कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड जो है CIL, ये भी क्या है? एक महारत्न कंपनी है। फिर है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। भेल जो है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इसको 2013 में क्या है मिला था, दर्जा मिला है महारत्न कंपनी का। भेल के बाद आ जाती है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल। गेल हो जाती है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। फिर है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। फिर है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये 2019 में महारत्न कंपनी बनती है, गुरुग्राम में इसका मुख्यालय है। फिर है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये भी 2019 में महारत्न बनी और ये है मुंबई में। तो इन सभी के नाम याद रखिए कौन कौन सी महारत्न कंपनियां हैं। नेक्स्ट अब आता है अगला प्रश्न, प्रमुख उद्योग और उनके केंद्र देख लेते हैं। तो प्रमुख उद्योग में पहला उद्योग आता है सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग का जो प्रमुख केंद्र है, तो 2 राज्यों के नाम याद रखिए, एक तो महाराष्ट्र और गुजरात। महाराष्ट्र और गुजरात जो है सूती वस्त्र निर्माण के प्रमुख उद्योग हैं। फिर आता है रेशम उद्योग। रेशम उद्योग के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कौन है? तो वो कश्मीर है, पंजाब और तमिलनाडु। कश्मीर, पंजाब और तमिलनाडु जो हैं वो रेशम उद्योग के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। फिर आता है ऊनी वस्त्र उद्योग। ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है कौन? कर्नाटक है, पंजाब। कर्नाटक, पंजाब और जम्मू कश्मीर राज्य क्या है? ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। कृत्रिम वस्त्र कहाँ है? मुंबई। कृत्रिम वस्त्र में एक राज्य याद रखिए, मुंबई। फिर आता है जूट उद्योग। जूट उद्योग के लिए याद रखिए, जूट उद्योग में कौन है? वेस्ट बंगाल। चीनी उद्योग, चीनी उद्योग के लिए कौन है? तो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र जो हैं ये चीनी उद्योग के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। सीमेंट उद्योग, सीमेंट उद्योग के लिए दिल्ली कहाँ से आ गया? मुंबई होगा और कोलकाता। नेक्स्ट है सीसा उद्योग। सीसा उद्योग के लिए है वेस्ट बंगाल। सीसा उद्योग के लिए प्रसिद्ध कौन है? वेस्ट बंगाल। अगला प्रश्न आता है पीथमपुर। पीथमपुर मध्य प्रदेश में किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो जो मध्य प्रदेश में स्थित पीथमपुर है वे ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए बहुत प्रसिद्ध है। फिर आता है पंजाब का कौन सा स्थान होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो पंजाब का लुधियाना शहर जो है, पंजाब का लुधियाना शहर होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अब आते हैं यहाँ 14 जो हैं 14th नवरत्न कंपनियां हैं। तो नवरत्न कंपनियां आपको नहीं याद रखना है, बस ये याद रख लीजिए इनमें से जो भारत जो क्या है महारत्न बन चुकी हैं। तो जो ये 14वें नंबर की महारत्न बनी थी वो थी कौन? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, अर्थात हॉल जो है यह वर्तमान में महारत्न कंपनी बन चुकी है। और ये क्या करती है? यह लड़ाकू विमान का निर्माण करती है। तो ये इंपॉर्टेंट है। एक ये जो ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड RECL है, RECL जो कंपनी है ये भी क्या है? महारत्न कंपनी का दर्जा इसे प्राप्त हो चुका है। साथ ही नेक्स्ट एक और है, 2 और कंपनियां होंगी। एक तो ये है OIL, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये भी वर्तमान में महारत्न कंपनी बन चुकी है। और एक है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन PFC, ये भी क्या है? अब एक वर्तमान में महारत्न कंपनी है। टोटल 14 महारत्न कंपनियां हैं, उनके बस नाम याद रखिए कौन कौन सी महारत्न कंपनी बन चुकी है। तो 10 हमने पहले पढ़ चुका था और अब 4 और आ जाती हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड हाल हो गई, RECL ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, और फिर आ जाती है ये OIL पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन PFC है, और OIL ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो ये 4 कंपनियां महारत्न कंपनियां और हो जाती हैं।
बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो उनको याद भी नहीं रखना है। वर्ष 1947 मध्य प्रदेश के नेपानगर, मध्य प्रदेश का जो नेपानगर शहर है वो अखबारी कागज़ के लिए प्रथम मिल स्थापित की गई थी। तो वर्ष 1947 में नेपानगर अखबारी कागज़ की स्थापना कहाँ की गई, तो वो नेपानगर है मध्य प्रदेश में। तो उद्योग से संबंधित जितने IMP प्रश्न थे वो हम सभी आपको करवा दिए हैं। कल का जो टॉपिक रहेगा, कल का टॉपिक रहेगा परिवहन एवं संचार। परिवहन एवं संचार जैसे बंदरगाह हो गया और रेलवे से संबंधित प्रश्न हो जाएंगे, सड़क से संबंधित, तो इन सभी को हम कल के टॉपिक में कर लेंगे। इसके बाद इंडियन ज्योग्राफी लगभग ख़त्म हो जाएगी। 1-2 टॉपिक जो बचेंगे तो उनको देख लेंगे कि और कौन से हैं। बाकी आपके इंडियन ज्योग्राफी को हमने लगभग कवर कर दिया है, तो आप इन पूरे वीडियो को देख लीजिए और अपनी तैयारी को रिविज़न कर सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय।